सुशांत केस होने के बाद सिद्धार्थ पिठानी को लेकर इतने सवाल क्यों उठे थे। आखिरकार रिपब्लिक ने जब उनसे सवाल पूछा था कि 8 जून को किसने हार्ड डिस्क से डेटा को डिलीट किया था, क्यों आखिरकार रिया घर छोड़ के चली जाती हैं और आप तो रिया के क्वारंटाइन पार्टनर थे, ऐसा दावा रिया ने अपने पोस्ट में किया था। और जबकि कहा जाता है कि रिया पिठानी को ज़्यादा जानती नहीं थी, उसके बाद भी क्वारंटाइन पार्टनर थे उनके पिठानी साहब। आखिरकार पिठानी ने क्यों अपने बयान पलटे थे, इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी को लेकर इतने सवाल क्यों उठे थे और आखिरकार पिठानी वही शख्स थे जो आखिरी वक्त तक सुशांत के साथ उस घर में मौजूद थे। आपको यहाँ पर हम बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे। पिठानी को लेकर कहा गया कि पिठानी जो थे वो सुशांत के साथ उसी घर में रहते थे और बोला जाता है कि वो सुशांत के साथ काम किया करते थे। और ये भी दावा होता है कि जो पिठानी थे उनको क्या सच मालूम था, क्योंकि जब सीबीआई पूछताछ उनसे कर रही थी तब रिपब्लिक ने उनको एक बार पकड़ा और रोड में ही सवाल पूछने शुरू किए थे कि आप बताइए कि 8 तारीख को कौन आए थे जिन्होंने सुशांत का डेटा डिलीट किया, हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट किया, ऐसा क्या था उस हार्ड ड्राइव के अंदर। जिसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि रिया घर छोड़ के क्यों जाती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि रिपब्लिक ने लगातार सवाल पूछती गई कि आप बताइए कि कौन से वो लोग आए थे जिन्होंने डेटा को डिलीट करा था, क्या वो आईटी एक्सपर्ट थे। कुछ इस प्रकार सवाल रिपब्लिक पूछती रही पर पिठानी के मुंह से चू नहीं निकला। पिठानी बस एक ही चीज़ बोलता रहा कि आप पीछे हटिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूँ सीबीआई को। कुछ इस प्रकार पिठानी सवालों के जवाब देता रहा और जवाब में सिर्फ एक चीज़ बोलता रहा, मुझे जाने दो, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो, कल फिर मुझे आना है पूछताछ के लिए। मतलब एक तरफ उनके साथ कहा जाता है कि सुशांत उसी घर में मौजूद थे उस दिन और सुशांत हमेशा के लिए दूर चले गए, पर पिठानी साहब को अपनी नींद प्यारी थी, पिठानी साहब को अपनी नींद देखनी थी पहले, और जो पिठानी साहब थे वो चाहते थे कि उनको आराम करने दिया जाए। तो यहाँ पर सवाल अपने आप उठता है कि आखिरकार एक तरफ पिठानी सवाल उठा रहे थे कि उनको जाने दिया जाए और दूसरी तरफ पिठानी सच बताने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जहाँ पर आप पिठानी के एक्सप्रेशन देखेंगे तो आप साफ समझ जाएंगे कि पिठानी चाहते हैं भैया मुझसे सवाल मत पूछो, मुझे जाने दो। कुछ लोग हैं जो रोकते हैं, जो टोकते हैं, कुछ इस प्रकार उनकी आंखों में चीज़ें दिखाई दे रही थी। और पिठानी अगर सच बता देते उस दिन रिपब्लिक को तो क्या होता पिठानी के साथ, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि पिठानी ने क्या डर की वजह से सच नहीं बताया था या वजह कुछ और थी, क्योंकि पिठानी साफ कह रहे थे कि मैंने तो सीबीआई को सब कुछ सच बता दिया है, सीबीआई ने जो जो मुझसे पूछा है मैं उनको बता चुका हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। और साथ में कहा जा रहा है कि रिपब्लिक के एंकर भी बहुत तेज थे, उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा भैया नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, पहले बताओ 8 को कौन आया था, डेटा किसने डिलीट किया था, रिया क्यों घर छोड़ के गई थी, क्या हुआ था सुशांत के साथ, और आखिरकार दिशा केस होने के बाद सुशांत क्यों डर गए थे, क्यों आखिरकार उन्होंने बोला था कि अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ इस प्रकार सवाल पूछे गए पिठानी से और पिठानी ने मुंह तक नहीं खोला और कुछ भी नहीं बोला। जिसके बाद कहा जाता है कि पिठानी को कहा जा रहा है कि जब पकड़ा गया तब पिठानी एनसीबी वाले मामले में फंसे थे और कहा जाता है कि हैदराबाद के रहने वाले थे पिठानी और हैदराबाद से ही गिरफ्तार किया गया था इनको। जबकि कहा जा रहा है कि सीबीआई ने इतने सारे सवाल अगर पिठानी से पूछे थे तो पिठानी को आज तक सीबीआई ने क्यों नहीं पकड़ा। आखिरकार पिठानी की चलिए मानते हैं गलती ना हो, पर पिठानी को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए तो शायद सच बाहर आ जाता। जबकि पिठानी कह रहे हैं मैंने एजेंसी को सब कुछ सच बता दिया है, क्या बताया होगा पिठानी ने एजेंसी को। यहाँ पर यह भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या एजेंसी को सब कुछ सच पता है, क्या एजेंसी को सब कुछ सच बता चुका है पिठानी, क्या सुशांत केस के बारे में एजेंसी सारे सच जानती है। कुछ इस प्रकार बातें तो बहुत निकल के आ रही हैं, पर कितना सच जानती है एजेंसी, कितना सच नहीं जानती है, ये लेकर आज भी सवाल बना हुआ है। तो देखने वाला विषय है कि आखिरकार सच क्या है क्या नहीं है, ये कब बाहर निकल के आएगा कोई नहीं जानता। पर पिठानी को लेकर सवाल शुरुआत से उठते रहे हैं और पिठानी को ही लेकर सवाल आज भी उठाए जाते कि पिठानी वो शख्स थे जो घर पे मौजूद थे पर वो जानते नहीं हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ 13 की रात या 14 की सुबह। पिठानी वो शख्स हैं जो ये नहीं बता पाए टाइम्स नाउ में कि सुशांत की रियल हाइट कितनी थी। ये भाई साहब कहते हैं 5'8" थी सुशांत की हाइट जब इश्करन भंडारी जी ने इससे पूछा था वो सवाल। तो आज भी पिठानी को लेकर सवाल इसीलिए उठाए जाते हैं क्योंकि पिठानी ने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया था। सुशांत की फैमिली लॉयर विकास सिंह जी का कहना था कि पिठानी पहले फैमिली के साथ था, बाद में पलट गया था। तो जबकि पिठानी को लेकर इसीलिए सवाल आज भी उठाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो साथ में समीर वानखेड़े जी को लेकर सवाल
उठाए जा रहे हैं आज, पर समीर वानखेड़े जी पीछे का हटने वाले। जिस प्रकार देश की जनता उनको सपोर्ट कर रही है, उसी प्रकार कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े भी खड़े हुए हैं सच के साथ, क्योंकि वो जानते हैं जो सच होगा वो एजेंसी सामने ला देगी, और जब कोई गलत नहीं होता है तो उसे फंसाने की साजिश जितनी भी रच ली जाए वो कामयाब नहीं होती है। अब सही कौन है गलत कौन है ये बताने का हक तो कोर्ट को है, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट क्या बताता है समीर वानखेड़े वाले मामले में ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर डेफिनेटली समीर वानखेड़े जी जैसा ऑफिसर नहीं देखा होगा आज तक। जिस प्रकार उन्होंने काम किया एजेंसी में रहते रहते, जिस प्रकार एनसीबी के अंदर रहते रहते उन्होंने कितने सारे लोगों का जीना हराम कर दिया था, जो ड्रग्स लेते थे, जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। जब तक समीर वानखेड़े थे तब तक लगता था कि सही में सिंघम फिल्म बनी है तो समीर वानखेड़े जी को लेकर बननी चाहिए थी, पर अभी उन पर सवाल उठे हुए हैं और इन सवालों का जवाब तो एजेंसी ही दे सकती है। तो इंतजार करेंगे कि कब एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगी और कब समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं रिश्वत लेने के, वो रिश्वत लेने के जो चार्जेस उनके ऊपर लग सकते हैं वो हट जाएंगे। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का अंतिम चरण जल्द आ सकता है, पर अभी इस पूरे मामले में सीबीआई ने हाल ही में कहा था कि वो शाहरुख और आर्यन को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब वो कब बुलाएगी इसका इंतजार रहेगा। पर वहीं पे जब तक समीर वानखेड़े जी जांच कर रहे थे तब तक पिठानी हो, रिया हो, कई सारे लोगों को वो अंदर डाल चुके थे, पर उनके जाने के बाद जब से वो एनसीबी से हटकर दूसरी पोस्ट में गए हैं तब से देखा गया है कि एनसीबी को लेकर खबरें तो निकलती हैं कि ड्रग्स यहाँ पकड़ा गया है, वहाँ पकड़ा गया है, पर जिस प्रकार पहले खबरें निकलती थी वैसी खबरें नहीं निकलती हैं। और ख़ास करके बॉलीवुड को लेकर तो खबरें आती नहीं हैं कि बॉलीवुड के अंदर ये हुआ वो हुआ, पर जब तक समीर वानखेड़े थे तब तक देखा जाता था कि बॉलीवुड भी कुछ लेने के लिए डरता था। और उस समय तो ऐसा वक्त भी था कि लोगों ने मालदीव जाना शुरू कर दिया था। आधे से ज़्यादा बॉलीवुड वाले लोग मालदीव बैठे थे। अब मालदीव में बैठकर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे होंगे ये आप जानते हैं, एंजॉय कर रहे होंगे। अब एंजॉय कैसा होता है बॉलीवुड का ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसीलिए हम ये कहते हैं आपको, आप चैनल से बने रहिए और आपको जो लगता है अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। पर साथ में यहाँ पर पिठानी से लेकर जो सवाल पूछे गए थे उनसे, और 8 हार्ड डिस्क को लेकर बातें हुई थी कि सुशांत की हार्ड ड्राइव जो थी वो किसने डिलीट करी डेटा, ये सारे सवाल उठे थे जिसके बारे में पिठानी ने कभी कुछ नहीं बोला। तो सवाल तो उठते रहेंगे, अब देखने वाला विषय है कि सवालों के अंत में क्या निकल के आएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे आप हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। और साथ में जो नया चैनल अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जाइए यूट्यूब में सागर भल्ला रिव्यू सर्च करिए, हम आपके सामने आ जाएंगे। और साथ में इस चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी।